यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते ऐसा मेरा परम धाम है, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश, न अग्नि का प्रकाश, किसी का प्रकाश नहीं पहुंचता है, वो स्वयं प्रकाश है, किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश, किसी आवश्यकता नहीं। तो आत्मा साक्षी, स्वयं प्रकाश। दूसरा है विभु। विभु माने व्यापक। आत्मा कहां रहती? विभु, व्यापक है, एक जगह नहीं, शरीर के भीतर रहने वाली के बाहर रहने वाली, मेरी आत्मा तेरी आत्मा नहीं। आत्मा सब विभु व्यापक है। ब्रह्म के लिए व्यापक बोला जाता है कि व्यापक है, सीमा नहीं, कोई भेद नहीं, न सजाति भेद है, न विजाति भेद है, न सुगत भेद। निष्कलम निष्क्रियम शांतम। शास्त्र कहते हैं वो निष्कल है, निष्क्रिय, उसमें कोई क्रिया नहीं और कोई कलाएं नहीं। जैसे कलाएं होती चंद्रमा की प्रथमा द्वितीया चतुर्थी चतुर्थी पंचमी षष्ठी करके, या तो घटता है तो बढ़ता है। पूर्णमासी हो गई, भी घटने लगा, घटते 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 अमावस्या तक समाप्त हो गया, अमावस्या बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते पूरा हो गया। निष्कलम निष्क्रियम, उसमें कोई क्रिया भी नहीं है, क्रिया रहित है। और कैसा शांत है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम। तो ये आत्म तत्व कैसा विभु है, व्यापक है, पूर्ण है। पूर्ण, हमारे यहाँ शांति पाठ में ही पूर्णता की बात कही दी जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण, और उससे उत्पन्न होने वाला जगत वो भी पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जगत वो पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण परमात्मा से निकाल ले गया तो वही पूर्ण है, बचा वो पूर्ण है। तो विभु है, पूर्ण है, व्यापक है, व्यापक तत्व है। विभु विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आप भगवान शंकर जी की स्थिति करते तो बोलते हो, विभु है, व्यापक है, सीमा नहीं है, देश काल वश्य अपरिच्छिन्न है। जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ओतप्रोत है, न देश से परिचिन्न है, न काल से परिचिन्न है, न वस्तु से परिचिन्न है। लेकिन लोग उस तत्व को देश से परिचिन्न, काल से वस्तु परिचिन्न बना रखा। परमात्मा कहां रहता है? कई लोग कहते हैं ऊपर ऊपर रहता है, नीचे नहीं आता। परमात्मा ऊपर रहता है, नीचे आता नहीं, देश से बांट रखा। ऊपर है तो नीचे नहीं, नीचे है तो ऊपर नहीं, भीतर है तो बाहर नहीं, मेरे में तो तेरे में नहीं, उसको हम बांट रखते हैं, भेद कर रखे। तो ब्रह्मसूत्र कहता अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन करा दे, अभेद का जो बोध करा दे, पहचान करे दे, उसी का नाम तो ज्ञान है। भेद वेदांत को स्वीकार नहीं है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का दर्शन करा दे, अभेद का बोध करा दे। अभेद कराना नहीं, अभेद का बोध हो जाए तो देश से अपरिचिन्न, जो सब देश में लोग देश से भी बांट रखते। कई संप्रदाय ऐसे बन चुके हैं, इस ब्रह्म विद्या को छोड़कर, अध्यात्म विद्या को छोड़कर, वेदांत को छोड़कर, सत्य को छोड़कर तमाम संप्रदाय बन गए। देश बांट रखा परमात्मा, कई ने बांट रखा परमात्मा कहते ऊपर रहता है, नीचे नहीं आता। हमने क्यों? परमात्मा ऊपर रहता है, नीचे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि नीचे ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक माने मरने वाला लोग। यहां भी जो भी आता है उसे मरना पड़ता है।
कोई धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, अवतारी हो, देह की दृष्टि से आने वाले भगवान राम, भगवान कृष्ण का भी देह नहीं बचा। तो जो परमात्मा पर रहता है, नीचे नहीं आता है। क्यों नहीं आता? अच्छा, एक और मजेदार बात, परमात्मा ऊपर रहता है, वो नीचे आता ही नहीं है। कहते ये बड़ा खराब समय है, इस संसार में नहीं आता है। अब तुम्हें परमात्मा मिलना हो तो क्या करोगे? अब तुम्हें कैसे? उनका सिद्धांत है कि परमात्मा नीचे नहीं आता है, ऊपर रहता है। मरने के बाद ऊपर जाओगे तो मिलेगा। और जाओगे कैसे? गुरुजी ले जाएंगे तुम्हें। साधना, ज्ञान, ध्यान की कोई जरूरत नहीं, बस गुरुजी पहुंचा देंगे। तुम उनकी पूजा करते रहो, सेवा करते रहो, गुरुजी पहुंचा देंगे। ऊपर रहता है। अब कब पहुंचाएंगे? कहते मरने के बाद पहुंचाएंगे। कब? मरने के बाद। जीते जी नहीं। परमात्मा ऊपर रहता है और मिलेगा कब? कहते मरने के बाद। पहले मरो तब मिल सकता है, मरने के बाद मिलेगा। गुरुजी मिलाएंगे। तुमने पूछा, जो गुरुजी तुम्हें मरने के बाद परमात्मा से मिलाएंगे, वो भी अभी मिले हुए हैं कि वो भी मरने के बाद मिलेंगे? जो गुरु परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं कि मरने के बाद तुम्हें मिला देंगे, वो अभी मिले हुए कि मरने के बाद मिलेंगे? अगर वो अभी मिले हुए हैं, अगर वो जीते जी मिले हुए हैं, तो शिष्य जीते जी क्यों नहीं मिल सकता? अगर वो मिले हैं तो तुम क्यों नहीं मिल सकते? और यदि वो कहते नहीं, हम भी अभी नहीं मिले हुए, हम भी नहीं मिले हुए, हम भी मरने के बाद मिलेंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर वो मिले नहीं हुए हैं तो उनके गुरु पहले मर चुके, उन्हें ले कौन जाएगा? और गुरु ही लटक गए तो चेला कहां पहुंचेंगे? इसलिए वेदांत कहता कि परमात्मा सब देश में है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां बचान हो। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, तलातल, जितने स्थूल सूक्ष्म कारण, जितना स्थूल सूक्ष्म कारण जो मालूम पड़ता है, स्थूल जितना मालूम पड़ता है, ये पिंड, ये ब्रह्मांड, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये पिंड तुम्हारा शरीर और समूचा ब्रह्मांड सब जगह रहता। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, तलातल, सब देश में रहता है। ऐसा कोई देश नहीं बचा, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां परमात्मा ना हो। गंदी से गंदी जगह में और पवित्र से पवित्र जगह में, मंदिर में मिल जाएगा, नामदान में भी, पुण्यात्मा में, पापियों में भी, संतों में भी, मूर्खों में भी, सब में। और समान रूप से समाया हुआ सब देश में। कोई जगह ऐसी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जगह में साधना की सुविधाएं हो सकती हैं। तीर्थ में गए, गंगा किनारे गए, यमुना किनारे गए, नर्मदा किनारे गए, वहाँ पर शांत वातावरण हो, सत्गुण हो, वहाँ पाने में, साधना पाने में सुविधाएं तो हो सकती हैं। लेकिन परमात्मा कम ज्यादा नहीं कि वो तीर्थ तक खिंच गया हो, बिना तीर्थ नहीं बचा हो। सब देश में रहता, पहली शर्त। और जो परमात्मा सब देश में रहता है, सब जगह रहता है, तो विचार करो, अभी नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ये कोई जगह खराब है। सब देश में, इसलिए यहीं पर। और दूसरी शर्त है, परमात्मा सब काल में रहता है। कोई ऐसा समय नहीं हुआ जब ना रहा हो। सब काल में कोई समय ऐसा बचा नहीं जब परमात्मा ना रहा हो। तो सब काल में रहता है, सब काल में। लेकिन लोगों ने काल से बांट रखा। पहले भगवान द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, आए थे भगवान। त्रेता में भगवान राम बनकर आए थे। पहले त्रेता था, द्वापर था, सतयुग था, बड़े अच्छे युग थे। अब तो महाराज कलयुग आ गया।
अब परमात्मा कैसे मिलेगा? माने परमात्मा इतना कमजोर है कि कलयुग से भी ज्यादा डरता है। परमात्मा सब काल में जो भूतकाल में था, वर्तमान काल में है, भविष्य बना रहेगा। जागृत में जागा नहीं, सपने में सपने होते नहीं, नींद में सोता नहीं, उत्पत्ति पैदा नहीं, इसे नहीं, प्रलय मिटता नहीं। जो तीनों काल एक रस रहा, तीनों काल में रहता एक रस रहता। सब काल में जो कालों का काल भयंकर समने ताई शारदा शंकर कालों का भी आदि काल महाकाल शारदा और शंकर जिसी को उपासना करते वो परम सत्य सब काल में है, इसलिए अभी है। और सब देश में है तो यहीं पर है, सब देश में है तो यहीं पर है। जब यहीं पर है तो कहां भागोगे? और सब काल में है तो अभी है, तो कब मिलेगा? मरने के बाद। वेदांत नगर सौदा है, उधार वाला काम नहीं है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, वो सजन धीरे धीरे लगे रहो लाइन, कभी न कभी मिल ही जाएगा, मरने के बाद मिल जाएगा। कोई संत गुरु पहुंचा देंगे, कोई तंत्र विद्या पहुंचा देगी, कोई पुण्य करोगे उसके बल से पहुंच जाओगे, नहीं। वेदांत कहता है कि अभी है, अभी और यहीं। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यहां नहीं तो कहीं नहीं। अगर आपने इस संसार रहते रहते परमात्मा नहीं पाया तो मरने के बाद कभी मिलने वाला नहीं। और तुमने यदि अभी नहीं पाया तो बाद में कहीं जाके किसी लोक धाम मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, यहां नहीं तो कहीं नहीं। परमात्मा पाना है, अभी पाना है, यहीं पाना, जीते जी पाना, इसे जीवन मुक्त। वेदांत कहते जीवन मुक्त। ज्ञानी सब काम मुका के जाता है, पूर्ण काम करके जाता है, कुछ काम बचता नहीं शेष। यही चिन्ह अज्ञान को जो माने कर्तव्य। अगर कोई कर्तव्य शेष रह गया है तो ये अज्ञान कहलाता है। हाँ, ज्ञानी करे लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ बचे नहीं, क्या करे? अपने बोध पाना, मुक्ति पाना, इसके अलावा कुछ है नहीं। और अपने लिए घर मकान दुकान संसार चलाने से तो कुछ जरूरत है नहीं उसको। अपने लिए करता नहीं। अगर करता भी है तो संसार के लिए करता है, समाज के लिए करता, परमात्मा के विधान से करता, प्रकृति के नियम से करता, प्रारब्ध के अनुसार करता। ज्ञानी भी प्रारब्ध के अनुसार चलता है। जो उसका प्रारब्ध होता है उसके अलावा जीवन चलता रहता है। इसलिए प्रारब्ध कर्म ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है। दे धरे का दंड है, सब काऊ के होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। मूर्ख रोता दुखी होता, ज्ञानी ज्ञान के बल से उसको स्वीकार करता है कि शरीर है, ठीक बात। इसलिए सब देश में है परमात्मा, यहीं पर है, और सब काल में है तो अभी अभी है, और सब वस्तुओं में है। सब वस्तुओं में, पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे, सब वस्तुओं में ओतप्रोत है। तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। परमात्मा की सत्ता बिना न पत्ता हिलता है न फूल खिलता है। उस सत्ता बिना न पत्ता हिलता है न फूल खिलता है। परमात्मा की सत्ता बिना न पत्ता हिलता है न फूल खिलता है। हिलना खिलना दूर रहा, परमात्मा की सत्ता के बिना पत्ते की फूल की सत्ता ही नहीं, हो गई नहीं तो हिलेगा डुलेगा तो बाद की बात। तो पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद सब वस्तु में रहता, तुम्हारा शरीर इतना बेकार है तुम्हारे देश में नहीं रहता होगा। सब देश में है इसलिए यहीं पर है, सब काल में है तो अभी अभी है। सब वस्तुएं तुम्हारे अंदर शरीर में, चाहे से शरीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी सन्यासी हो, किसी जाति का, किसी मजहब का, किसी वर्ण का, कैसा भी हो, कैसा भी हो, सबके अंदर समान रूप से है। ओतप्रोत है। तुम्हें लगता हमें कैसे मिलेगा, हम तो बिना पढ़े लिखे, हम तो कम पढ़े लिखे हैं,
हम तो नीच जाति के हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो क्या करें। भगवान कहते सबका अधिकार समान रूप से। भगवान कहते अब चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमा सर्वम ज्ञान प्लेबिनम ब्रजन संतरसि। भगवान का तू पापी हो, उससे बड़ा पापी सर्वेभ्यः पाप कर्तमा, पापियों में सबसे बड़ा पापी तो भी सर्वम ज्ञान प्लेबिनम ब्रजन संतरसि। तू एक बार ज्ञान रूपी नौका में बढ़ जा, तुझे निसंदेह पार कर दूंगा। दुनिया में सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होगे, दानी नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, ध्यानी नहीं होगे, सबसे बड़े पापी भी नहीं होगे। लेकिन सबसे बड़े पापी हो तो भी भगवान के सर्वम ज्ञान प्लेबिनम ब्रजन संतरसि। तो एक बार ज्ञान रूपी नौका में बढ़ जा, तुझे निसंदेह पार कर दूंगा। लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमें परमात्मा प्राप्त हो सकता है। लोग होते हैं ये तो ब्रह्म ज्ञान बड़े बड़े लोगों को होता होगा, हम तो भाई कैसे होगा, बड़े बड़े संतों ज्ञानी को होता होगा। इस चक्कर मत रहना, बड़े बड़े का बड़े बड़े अटके रह जाएं। बड़े छोटे की बात नहीं है। तो परमात्मा सबसे बड़ा पापी हो तो भी एक बार ज्ञान रूपेण न खोया बैठे तो निसंदेह पार कर दूंगा। तो परमात्मा आत्मा का साक्षी है और विभु है, पूर्ण है, उसको पूर्ण बोला गया। परमात्मा पूर्ण है, जिस पूर्ण से तुम्हारी पूर्णता होती है, उसकी पूर्णता से ही तुम्हारी पूर्णता है। संसार में केवल एक तत्व पूर्ण है, बाद बाकी सब अधूरा है और कुछ पूर्ण है नहीं, और किसी से तुम पूर्ण हो नहीं सकते हो। आप जिसको भरते हो उससे तुम पूर्ण होते नहीं हो, और जिससे पूर्ण होना उसको तुम भरते नहीं हो। जिससे भरते हो, जिससे भरते हो तो तुम भरते नहीं, और तुम जिससे भरते हो उसको भरते नहीं। जिससे तुम भर सकते हो उसको तो भरते नहीं, और जिसको भर रहे हो उसे कभी भरोगे नहीं। एक बार एक राजा था, तो वहां पर एक भिक्षुक पहुंच गया। भिखारी नहीं कह सकते ने, संत था तो उनको भिक्षुक बोल दिया जाता। उनके पास एक कमंडल था, खप्पर था। राजा पास पहुंच गया। राजा सोचा रोज तो आते नहीं, अच्छा बोल महाराज तुमको क्या दे दिया जाए, अब तो रोज आते नहीं हो तो तुमको क्या दिया जाए। तो संत बोले महाराज अब हम ज्यादा मांगने जाने वाले तो है नहीं, हम तो भिक्षा पात्र है, हमारा ये पात्र भर जाए बस हम चले जाएंगे। ये पात्र भर चाहिए बस, इससे ज्यादा हम कहीं कुछ लेते नहीं, ये पात्र भर दें। तो राजा ने सोचा कि ये तो बड़ा त्यागी महात्मा लग रहा है, रोज आना जाना भी नहीं होता, पात्र भरने वाली बात है। तो सोचने लगा कि महाराज पात्र में क्या भर दें। कहते जो कुछ महाराज भर दो। तो राजा सोचा कि जो पात्र लेकर आ गया है तो जरा इसमें भर दो सोने चांदी हीरे जवाहर। तो कीमती धातु मंगाई राजा ने और पात्र में भरने लगे, लेकिन वो खाली। सारा सोना चांदी हीरे जवाहर लाते रहे, भरते रहे, वो खाली खाली, भरते 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 पूरा खजाना खाली हो गया, और पात्र फिर भी खाली के खाली। अब राजा तो घबरा गया। राजा कहता महाराज ये क्या मामला है, ये भरता क्यों नहीं है, हमारा खजाना खाली हो गया, ये भरता क्यों नहीं। अब बताओ कैसे भरेगा, और कोई विधि बताओ। संत कहते महाराज जो भरने वाला ही नहीं, इसकी भरने कोई विधि ही नहीं है कि सो कैसा पात्र है। संत ने उसको उल्टा करके दिखाया। ये कहते महाराज ये जो पात्र है किसी राजा की खोपड़ी का है पात्र, खोपड़ी का खप्पर है। ये किसी राजा की खोपड़ी खप्पड़ है, इस खोपड़ी खंजड़ी हमेशा ही बजती रहती है। तो खोपड़ी में कितना भरो वो कभी भरती नहीं है, और जिससे भरती है उसको तुम डालते नहीं हो। वो भरेगी केवल परमात्मा के ज्ञान से, तभी पूर्ण हो सकती है।
पूर्ण, कहते वो परमात्मा पूर्ण है, अधूरा नहीं। जैसे कोई गोला बनाओ, आप अधूरा गोला नहीं बना सकते हो, छोटा बड़ा तो कर सकते हो, उसमें 1 इंच भी काट दिया तो गोला नहीं पूरा बन सकता, बनेगा तो पूर्ण बनेगा। सर्किल बनाए तो पूर्ण, अधूरा बनता नहीं। शून्य लिखने जाओ तो भी पूरा बनाओ गोला तो शून्य बनेगा, थोड़ा काट दे तो नहीं बनते। तो परमात्मा वो आत्मा साक्षी है और विभु है, पूर्ण है, उसमें पूर्णता है। जीवन में अधूरापन यदि है, पूर्णता चाहते हो तो केवल परमात्मा से ही पूर्णता होगी, न और किसी से पूर्ण नहीं हो सकती। चाहे कितने उपाय कर डालो, लोगों ने किए भी उपाय हैं, लोगों ने बड़े बड़े उपाय किए हैं, लेकिन उससे कुछ बात बनी नहीं, उससे कुछ बात उनकी बनने वाली नहीं है, उनसे कभी कोई पूर्णता वाली बात बनी नहीं, होती तो हो नहीं जाती। कितने जन्म निकले, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए, सदियों से जीव भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया। अगर पूर्णता होती होती तो इतने जन्म निकल गए, इतने जन्म निकल गए, अभी तक पूर्ण नहीं हुई, तो अब कैसे हो जाएगी? जरा ये भी तो विचार करो। इतने जन्म निकल गए, अभी तक पूर्ण नहीं हुए, ऐसे पूर्ण होने वाले नहीं। इससे पूर्णता नहीं प्राप्त, पूर्णता केवल परमात्मा के बोध से, परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के अनुभूति से, परमात्मा की जानकारी से केवल तुम पूर्णता को उपलब्ध होगे। तो आत्मा साक्षी है, विभु है और पूर्ण है और एक ही है, बहुत नहीं है। आत्मा एक ही तत्व है, बहुत तत्व नहीं है कि बहुत है, तमाम मिल जमा कर आत्माएं होती हैं। एक है, एकम सद विपरा बहुधा बदंती, एक परम सत्य है। विद्वानों ने कई तरह से कहा है, कहे कोई, चाहे हिंदी में बोले, चाहे इंग्लिश में बोले, चाहे किसी भाषा में बोले, कहने वाला कोई बोले, सत्य एक ही है, परम तत्व एक ही है। उसे एक कहें, अद्वैत कहें, परम अद्वैत है, परम तत्व है, परम तत्व है, एक ही परम सत्य है, एक ही। अब सुने तो एक ही देव है, इस जगत में एक ही सत्ता, हर किसी सत्ता है नहीं, एक ही की सत्ता है। और जितने अनेक मालूम पड़ रहे हैं, अनेक है नहीं, एक और अनेक, अनेकता की प्रतीति हो, अनेकता भास रही है। एक के बोध न होने पर, एक के बोध न होने पर अनेक लग रहे हैं, नाना लग रहे हैं। वो परम तत्व एक ही है, परम अस्तित्व एक ही है। और जिसने उसको जाना, उसने अपने आप कहा मैं एक परम तत्व हूँ, परम अस्तित्व हूँ। ऐसा नहीं जिसने कहने वाले आएंगे तमाम परम तत्व बन गए, नहीं, उसी तत्व को सब अपना मैं रूप से कह रहे हैं। जिसने जाना उसने कहा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो एक है, एक है परम अस्तित्व है। जो अनेक मालूम पड़ रहे हैं वो अनेक है नहीं, वो एक ही परम तत्व है। एक को एक जैसा न देखकर अनेक लगते हैं, बहुत लगते हैं। आकाश में एक ही चंद्रमा होता है, लेकिन पृथ्वी बनता छाया लगती हजारों लगते, करोड़ों, जितने गड्ढे डबरे बना दो अलग अलग तमाम लग जाएंगे, इतने चंद्रमा हो गए। इतने नहीं है, इतने तो आभास हैं, अस्तित्व तो एक ही है। आभास नाना होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन अस्तित्व एक होता है। आभास जितने मालूम पड़ रहे हैं वो एक का ही, जैसे एक सच्चा होता है उसकी कॉपी बना बना के फोटो कॉपी बनाते रहते हैं, इस तरह एक ही परम सत्य है, एक है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, एक हो मुक्त। और कैसी है वो? मुक्त है। एक बात और समझ लेना चाहिए थोड़ी गहराई से, जो वेदांत समझने वाले हैं, अष्टावक्र समझने वाले हैं, इस बात जरा समझ लें। इस ब्रह्म विद्या के अलावा जितनी विद्याएं हैं वो सब आपको बोलेंगे तुम साक्षी हो जाओ, विभु हो जाओ, पूर्ण हो जाओ, एक हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मुक्ति करवाते हैं,
मुक्ति तुम्हें मिलेगी, शांति तुम्हें मिलेगा, आनंद तुम्हें मिलेगा, परमात्मा तुम्हें मिलेगा, अभी नहीं। अभी आप अशांत हो, अभी आप दुखी हो, आप अभी परेशान हो, अभी आप बंधे हो, और साधना करने से तुम बंधनों से छूट जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। वेदांत इसको नहीं मानता। वेदांत ये नहीं मानता कि अभी बंधे हो आगे मुक्त हो जाओगे, अभी दुखी हुए आगे सुखी हो जाओगे, अभी बन रहे हो और ज्ञान होने पर तुम अमर हो जाओगे ना, ऐसा नहीं मानता। वेदांत कहता तुम तो मुक्त हो नहीं जाओगे, हो केवल पता नहीं है। ज्ञान से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें खाली पतावर नहीं है, पता हो जाएगा। तुम मुक्त होने का पता हो जाए। देखो दो बातें इनमें गड़बड़ होती हैं। मुक्त हो जाओगे अगर ये कहा जाए तो पहली बात है कि बंधन स्वीकार कर लिया। मुक्ति तो उसी कराई जाती जो बंधा हो, सचमुच बंधा हो तो उसकी मुक्ति कराई जाएगी। और उससे ज्यादा और मजेदार बात, अगर सचमुच बंधा हो तो कभी छूट नहीं सकता। यदि आत्मा में बंधन सच्चा होता तो कभी भी छूटने को उपाय नहीं होता। बंधन सच्चा होता तो पहली बात तो है कि मुक्त हो जाने वाली बात, पहली बात तो कि वो सच्ची है नहीं। जो बंधन मालूम पड़ रहा है वो सच्ची नहीं है। अब मुक्त हो जाओगे, अगर मुक्त हो जाओगे तो बाद में फिर बंध जाओगे। इसलिए वेदांत कहता तू मुक्त है तो साक्षी है, विभु है, पूर्ण है और एक है और मुक्त है, जन्मजात मुक्त है, स्वभाव मुक्त है, स्वरूप से मुक्त। मुक्त तेरा स्वभाव है। बंधा कभी था नहीं, न पहले बंधा था, न आज बंधा है, न आगे बंधेगा। मुक्त तेरा स्वभाव है। बंधन तो नहीं मान रखा है, बंधन तो नहीं स्वीकार कर रखे हैं, बंधन सच्चे नहीं है। इसलिए वेदांत कहता तू मुक्त है, तेरा मुक्त स्वभाव है। मुक्त तो ऐसा है, होना नहीं। सारे सिद्धांत के ऐसे हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, अमर हो जाओगे, मुक्त होकर नहीं, ऐसे हो। तुम हो ही साक्षी हो, पूर्ण हो, विभु हो, एक हो और मुक्त ही हो। केवल पता नहीं। ज्योतिषी होती है का के लिए होती है, एक बार राज खोलने के लिए होती है। जो धन छिपा उसका पता लगाने के लिए होती है। एक बार जब पता चल गया कि धन यहां पर है और मिल गया, अब ज्योतिषी क्या करोगे? उस ज्योति को लेकर घूमोगे क्या? बाने घूमोगे, बड़े ज्योतिषी ने बड़ा भाई काम कर दिया, बड़ा ज्योतिषी ने हमें बता दिया, अरे पता लग खेल खत्म। जब पता चल गया तो लगता है ज्योतिष कुछ नहीं दिया, धन ज्योतिषी ने धन नहीं दिया, न ज्योतिष ने दिया, तो खाली पता कर दिया। धन का खाली पता लग गया, लिया दिया कुछ नहीं। यहां लेने देने वाला कुछ नहीं है, खाली पता हो गया। तो वेदांत ज्ञान क्या करता है? पता करा देता है, पहचान करा देता है। इसलिए कहते ज्ञान से ही मुक्त होगे, ज्ञान से मुक्त होगे। तो किसका ज्ञान, कैसा ज्ञान? जो शुरुआत में राजन ने कहा कैसे मुक्त होंगे, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति। कैसे मुक्त होंगे? कैसे पता होने से? मैं मुक्त, इसका पता बस चल गया, बस बोध होने से। एक बार एक राजा था और राजा का एक बेटा था राजकुमार। तो राजकुमार और राजा की बनती नहीं थी, पटरी नहीं खाती थी। तो राजा अपने मस्ती में रहता, राजकुमार वो भी अपने मस्ती में रहता था। तो राजा को देखा कि जन कुछ बात मानता नहीं है, तो क्रोध में आकर उसको देश निकाला कर दिया, देश निकाल दिया गया। और जब देश निकाल दिया गया तो आप समझ सकते हो राजा का राजकुमार करना धरना तो कुछ आता नहीं था। तो कुछ उपाय चला, बेचारा भीख मांगने लगा। भीख मांगते मांगते बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया।
और इतना समय हो गया कि वो भीख मांगते मांगते अपने राजापने को भूले गया। जो आदमी 20 साल भीख मांगेगा, क्या उसके अंदर ये कभी बात रह सकती कि कभी मैं राजकुमार था? ये तो भूल ही चुका था बिल्कुल। उधर राजा की जब उम्र ज्यादा हुई, बुढ़ापा आ गया, मन ने करीब पहुंच गया, अब घबराया कि राज कौन संभाले, एक ही बेटा था। अब घबराया, उपाय न चला तो सेनापति से कहा कि भाई हमारे बेटे को ढूंढो, जहां भी हो, जैसा अच्छा बुरा जो भी है, क्योंकि अब राज्य संभालने के लिए तो और कोई है नहीं हमारे पास, उसको तुम ले आओ। आदेश दिया। सेनापति ने रथ सजाया और अपने सेना ली और खोजना शुरू कर दिया कि भी राजकुमार काम कौन थे। ढूंढते 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 पूरी साल लग गई, ढूंढने नहीं मिले। वो भिखारी रहते रहते इतना पक्का हो गया, पहले कोई ऐसी तो सूचना होती नहीं थी उसके पास पहुंच जाए सूचना। अंततः ढूंढते 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 फिर उनको एक होटल पास पहुंचे, वहां दिखाई पड़ गया। यद्यपि वो भिखारी बन के था, भेष था, लेकिन फिर भी राजकुमार को पहचान लिया गया। देखा सेनापति ने, राजकुमार देख लिया, पहचान लिया। राजकुमार लिए कटोरा, कपड़े फटे फटाए, कई दिन से नहाए नहीं, बाल उलझे पुलझे, पैरों में छाले पड़ चुके थे। कटोरा लेकर मांग रहा था कुछ पैसे मिल जाएं, जरा जूता लें अपना पैर बचाने के लिए। तो मांग रहा था। जब नजर पड़ी सेनापति, देखा राजकुमार को, एकदम जाके सेनापति उतरा, उसको दंडवत किया। और जैसे दंडवत किया तैसे देखा राजकुमार ने सेनापति को, देखा कि राजकुमार भी पहचान गए सेनापति को। दंडवत की, हाथ जोड़ खड़ा हुआ, महाराज अब आप चलें और आपके पिताजी ने बुलाया है, ये देखो रथ तैयार है और सारे वस्त्र व्यवस्था, नहाने धोने व्यवस्था, सब कुछ। अब आप युवराज हैं और आपको अपने गद्दी बिठाया जाएगा और आप हमारे साथ चलें। अभी कमंडल हाथ में था, खप्पर हाथे में था, कपड़े फटे फटाए थे, पैरों में छाले पड़े थे, नहाया न उलझ फुलझ, बिल्कुल भिखारी फटीचा। और इतना सुनते ही खप्पर फेंक दिया। खप्पर फेंक देता है और दौड़ चढ़ गया रथ के ऊपर। आदेश देता, मेरे नहाने व्यवस्था करो, मेरे वस्त्र व्यवस्था करो, मेरे भोजन व्यवस्था करो। अब हम पूछना चाहते हैं, उस भिखारी को राजकुमार बनने में कितना समय लगा? आप जरा विचार करो। भिखारी को राजकुमार बनने में कितना समय लगा? हाँ, यदि सचमुच भिखारी होते, उसे राजकुमार बनाते तो का बहुत समय लग जाता। राजकुमार बनाना होता, उसको पढ़ाया लिखाया जाता, उसको विद्याएं सिखाई जाती, उसको योग्य बनाया जाता, उसको मन को मजबूत किया जाता, तो 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। और लग जाए उसको राजकुमार बना भी ले, तब भी अंदर से वो रहेगा भिखारी। राजकुमार बनने के बाद भी अंदर से भिखारीपन उसका छूट नहीं सकता, कितने महल में खड़ा कर दिया जाए। लेकिन उस राजकुमार को जो भिखारी बना था, उसको राजकुमार बनने में कितनी देर लगी? कहते एक झटका लगा, एक झटके में सारा भिखारीपन उतर गया और राजकुमार बनकर बैठ। क्यों? क्योंकि राजकुमार था, भिखारी था नहीं। भिखारी था नहीं, भिक्षा केवल मांग रहा था, भूल गया था अपने भिखारी पने को, राजा पने को भिखारी मान लिया था। इसी तरह तुम भी भिखारी बन गए, मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से, मांग मांग कर बने भिखारी, मांग मांग कर दूर से। जब से मांग भरी दूल्हा ने दुल्हन की सिंदूर से, इतनी मांग इतनी मांग इतनी मांग, भिखारी बन गए, भूल गए अपने राजा पने को, भूल गए अपने सत्य को, भूल गए। भिखारी बने बने रहते भिखारी ही मान लिया, हम तो दीन हैं, मलिन हैं, दुखी हैं, भिखारी मान के बैठ गए। संत ज्ञानी गुरु क्या करते? तुमको राजा बनाते हैं, बादशाह बनाते हैं, तुम्हारे भिखारीपन को हटाते हैं। किस भिखारीपन को हटाते हैं? जो सचमुच नहीं है,
जो तुम्हारे अंदर भिखारीपन अंदर से बैठा हुआ है, उस भिखारीपन को हटाकर राजापने को जगाना है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, तो आत्मा कैसी है? आत्मा अर्थात तू कैसा? तो साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है और मुक्त है और चेतन है और अक्रिय है। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्त चित अक्रिय। कितने लक्षण बताए? 7। एक आदि लाइन, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्त सिद्ध क्रिया। तो साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है और मुक्त है स्वभाव से, जन्मजात, और चेतन है, कभी जड़ नहीं हुआ, अक्रिय है, तुझमें कभी क्रिया हुई नहीं, तुझमें कभी किसी तरह की कोई क्रिया नहीं हुई, अक्रिय, क्रिया रहित, निष्कलम, निष्क्रियम, तुझने कभी क्रिया हुई नहीं, हो सकती नहीं, कर सकता नहीं, अक्रिय है और चेतन है। तेरा स्वभाव चेतन है, तेरा स्वरूप चेतन है, जड़ता कभी आई नहीं, चेतन, चेतना नहीं, चेतन, चेतना मालूम पड़ती, अंदर को चेतना तुम नहीं है, तुम स्वयं चेतन हो। चेतना आती जाती, घुसती निकलती, सोती जागती, जन्मती मिटती, चेतन आता न जाता, न घुसता न निकलता, न जन्मता न मरता, चेतन तत्व, चेतन हो। तो तुम कैसे हो? वास्तव में तुम साक्षी हो, विभु हो, पूर्ण हो, एक हो, मुक्त हो और चेतन हो और अक्रिय। तुमने कभी की नहीं, कर सकते नहीं, स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हुई, क्रिया रहित है, क्रिया शून्य है। वहां पर क्रिया, कोई वस्तु कभी क्रिया आई नहीं, क्रिया हुई नहीं, कभी की नहीं, सब कुछ करता तहु अकर्ता, सब कुछ करने पर भी अकर्ता रहता। ऐसा नहीं कर्म छोड़ कर करता हो, सब कुछ करता तहु अकर्ता। सारे कर्म शरीर इंद्रियों मन बुद्धि से होते हुए भी वो अकर्ता है, असंग है, निर्लेप है, साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है और चेतन है, अक्रिय है, सदा मुक्त है। ऐसा तेरा स्वभाव है, ऐसा तेरा स्वरूप है, ऐसा बोध तुझे प्राप्त करना है। और भ्रमा संसार वाणी, भ्रम से अपने को संसारी मान लिया, ये भ्रम से संसारी मान रखा है। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, और कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के गांव। इस भ्रांति को तो वेदांत का मूल सिद्धांत है, केवल भ्रम निवृत्ति। भ्रम से संसार वाला लग रहा है, इस भ्रम का निवारण कैसे होगा, चर्चा आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय।